और अब बात दाना तूफान की करेंगे, जो देर रात उड़ीसा के तट से टकरा चुका है। उड़ीसा के धामरा और भितरकनिका के बीच तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। तूफान के चलते उड़ीसा और बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ साथ बारिश हो रही है। तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। तूफान को लेकर उड़ीसा और बंगाल में एनडीआरएफ की कई टीमें अलर्ट पर हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। धामरा भितरकनिका के बीच टकराया है तूफान दाना। उड़ीसा के तट पर टकराया तूफान, जिसकी गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। सुबह 6 बजे और 6:30 बजे की धामरा की तस्वीर देखिए, वहां पर अभी भी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, यानी कि तूफान का असर अभी यहां पर देखा जा सकता है। 10 लाख लोग वहां से हटाए गए। 14 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तमाम एहतियातन इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए ताकि कम से कम नुकसान इस तूफान से हो। सुबह 6 बजे भद्रक की तस्वीर देखिए, उड़ीसा का भद्रक है, जहां पर तूफान टकराया देर रात और उसके बाद किस तरीके से वहां पर असर छोड़ गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। हावड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जायजा लेती हुई, मॉनिटरिंग करती हुई, वहां पर जो स्क्रीन लगाए गए हैं उसके जरिए। वहीं तूफान से तबाही की तस्वीर दूसरी विंडो में आपको नजर आ रही होगी। यहां पर कई पेड़ गिर गए, कई पोल गिर गए। जाहिर तौर पर इतनी गति से ये तूफान आया था कि अपने पीछे काफी तबाही भी छोड़ गया है। धामरा से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब जब लैंडफॉल हो चुका है उसके बाद की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल नेहा, इस वक्त धामरा इलाके में बेहद तेज बारिश हो रही है और मेरे पीछे आप देख सकती हैं कि किस कदर इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। और ये बारिश धामरा और भितरकनिका, ये जो 2 इलाके हैं जहां से लैंडफॉल हुआ है, उन जगहों पर हो रही है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि पुरी, भुवनेश्वर या पारादीप साइड में इतनी बारिश अभी नहीं है, बहुत हल्की बारिश है। लेकिन इस वक्त धामरा में जो बारिश हो रही है बेहद तेज मूसलाधार बारिश है। और अभी भी जो टेल ऑफ स्टॉर्म है, जो पूंछ होती है स्टॉर्म की, वो लगभग निकलने में है और कुछ देर में हो सकता है ये लैंडफॉल का प्रोसेस है लगभग पूरा होने वाला है। और जो हवाओं की इंटेंसिटी है, जो गति है, उसमें भी थोड़ा फर्क आया है, थोड़ा कम हुई है, लेकिन ये बहुत ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो सीवियर साइक्लोन है, जैसे ही लैंडफॉल खत्म होगा थोड़ी देर बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होगा, तब गति और कम होगी, इसके बाद धीरे धीरे और गति कम होगी। तो ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन जी, आपने भी जायजा लिया है, आप भी पूरी स्थिति पर नजर रख रहे थे, इस वक्त क्या अपडेट देंगे आप? हाँ देखिए, साइक्लोन दाना वो 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका, जो हमारा कोस्टल इलाका है उड़ीसा के, भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदबली में तेज हवा 80 से 100 किलोमीटर तक चला और करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश भी हुई। प्रशासन की तत्परता और त्रुटि शून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई और सरकार की 0 कैजुअलिटी का लक्ष्य भी हमारा संपूर्ण रूप से पूरा हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानित किया गया है। इसमें से 1600 स्वस्थ शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल है। 9 बजे भुवनेश्वर में पहली फ्लाइट लैंड करेगी और 1 बजे तक सड़कों में जो ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएगी और सारी उनका
रेस्टोरेशन का काम हमने अभी ग्रास रूट में अर्थात नीचे तक भी हम काम करने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा बात है कि जीरो कैजुअलिटी हुआ, इसमें कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई, पर निश्चित रूप से हमारा अभी रेस्टोरेशन काम शुरू हो गया। थैंक यू। ठीक है मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उड़ीसा के सीएम हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरह से रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, कब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दीघा से मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर तस्वीरों के जरिए इंद्रजीत दिखाइए कि क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडफॉल हुआ है और जैसे कि जानकारी मिल रही है कई जगहों पर इसका काफी ज्यादा और व्यापक असर देखा जा रहा है। जी हाँ नेहा, बिल्कुल। इस वक्त हम दीघा में हैं और जैसा अनुपम दा कह रहे थे कि उड़ीसा कोस्ट लाइन में लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम बंगाल के जो कोस्टल इलाके हैं उसमें भी महसूस किया जा सकता है। दीघा में आप देख सकते हैं इस वक्त समुद्र का जो हाल है वो काफी चौपी सी कंडीशन जिसे कहा जाता है वो है। उसके साथ साथ तेज बारिश और उसके साथ तेज हवाएं भी यहाँ पे चल रही है। कोस्टल इलाके में पश्चिम बंगाल के तेज हवा के साथ इस तरह की भारी बारिश आज पूरी दिन होगी। हालांकि जैसे कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट को फिर से ऑपरेशनल कर दिया गया है, उसके साथ साथ कोलकाता एयरपोर्ट का भी ऑपरेशनलाइज फिर से शुरू हो गया है। ऑपरेशंस 9 बजे तक बंद था, लेकिन अभी फिर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हालांकि दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं वहां पे काफी भारी बारिश आज पूरे दिन रहेगी और कहीं ना कहीं पानी जमने का एक खतरा भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले पूरे रात जिस तरह का लैंडफॉल प्रोसेस हुआ उसके चलते तेज हवाएं और बारिश हुई, उससे अभी तक कोई जान माल की नुकसान की खबर पश्चिम बंगाल से नहीं आई है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके जो रिलीफ शेल्टर्स है वहां पे रखा गया है और धीरे धीरे वो लोग वापस अपने घरों में वापस आने वाले हैं। लेकिन आज पूरा दिन इसी तरह से मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं और तटीय क्षेत्र हैं वहां पे चलने वाली है। ठीक है, अब जिस तरीके से स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। अनुपम मिश्र ने इसी तरीके से जायजा लिया है और बताया है कितनी हानि हुई है वहां पर जहां वो मौजूद है। वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट। साइक्लोन दाना के प्रभाव से कई जगह बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं और ऐसी ही एक जगह पर इस वक्त हैं धामरा में। ये देखिए, जो समुद्र की ओर जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेड़ टूटे गिरे पड़े हैं। उनमें से एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ये पूरी तरह से यहाँ पर टूटकर गिर पड़ा है, जिसे फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले हैं, वही उद्यम लेकर काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। बेहद बड़ा पेड़ है और ये टूटकर गिर पड़ा है और अभी भी जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, जो रियर पार्ट होता है साइक्लोन का, वो इस जगह से गुजर रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 घंटे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चलता रहेगा। हवाओं की गति बेहद तेज है। इस वक्त लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सामने भी कई पेड़ गिरे पड़े हैं और ऐसे में जो खबर आ रही है, सूचना आ रही है, यहाँ पर धामरा में, भीतरकनिका में, इन 2 जगहों पर जहां पर लैंडफॉल हुआ है वहां पर कई पेड़ टूट गए हैं। भद्रक जिले में नुकसान हुआ है जहां पर बहुत सारे पेड़, साइन बोर्ड वगैरह टूट गए हैं। इसके अलावा कोस्टल इलाकों में भी खासतौर पर पेड़ों के टूटने की सूचना आ रही है और इस वक्त जगह जगह टीमें पहुंचने का काम कर रही हैं। कुछ जगह तो स्थानीय लोग ही काम पर जुट गए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, धामरा, उड़ीसा।